को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन क्या है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम वाक्य या सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली एक क्लास में हमने वाक्य के बारे में चर्चा या डिस्कशन कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं जो 10th क्लास में है, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और 8 प्रकार हमने एक दिन पढ़ लिया था। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं वहीं से जहां से हमने खत्म किया था। ठीक है, क्या आपको थोड़ा बहुत पता है या नहीं है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। वाक्य कितने प्रकार के? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? पल्लवी, प्रीति, बहुत अच्छा। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ कुछ बातें बताता हूं, कुछ कॉमन चीजें बताता हूं। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? अभिषेक, ओके। किसी बच्चे को पता नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं बता सकते आप लोग? निषेध वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मीन्स होता है रिफ्यूज। निषेध का मीन्स होता है रिफ्यूज या मना करना, मीन्स नेगेटिव। तो जहां पर जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है, जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है मीन्स नेगेटिव है ना। और नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधवाचक या नकारात्मक। नकारात्मक बोल सकते हैं या निगेटिव बोल सकते हैं या निषेधवाचक। ठीक है। तो जैसे मैं कल स्कूल आऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। तुम्हारा नाम अजय है, तुम्हारा नाम अजय नहीं है। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं। तो किसी भी जो साधारण वाक्य है उस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए नहीं जोड़ना पड़ेगा, बस इजी है। ओके। किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या, कब, कहां, कौन सा। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक, बहुत अच्छा प्रियंका डी। पल्लवी, बहुत अच्छा। प्रश्नवाचक वाक्य से। ये कौन बच्चा अपना माइक ऑन कर रहा है? क्या रिमूव करना होगा क्या मुझे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मीन्स जहां पर क्वेश्चन का सिंबल लगाओ, जहां पर क्वेश्चन का सिंबल लगाओ, या कब, कहां, कौन, क्या, कैसे, कितने, ऐसा लिखा हुआ हो मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले मैं इजी से कठिन की ओर चल रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अनम्यूट नहीं करना आपको, कुछ भी आपको यहीं पर बताना, जो भी बताना, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है जहां पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी सिंबल, कौन सा वाक्य होता है? विस्मयादिबोधक, विस्मय सूचक, ये भी करेक्ट है। विस्मयादिबोधक, ये भी करेक्ट है। आश्चर्य सूचक, वो भी करेक्ट है। उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, विस्मयादिबोधक, विस्मयवाचक और आश्चर्य सूचक। जहां पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाता है, क्या कोई बच्चा बताएगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कैसा होता है? बहुत अच्छा। यहाँ पर स्फूर्ति ने गलत कर दिया है, स्फूर्ति गलत है। बाकी बच्चों ने सबने करेक्ट लिखा है। इंग्लिश में आपने देखा होगा, वैसा ही हिंदी में होता है। वाह, अरे, बाप रे, हाय। इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो कि संबोधन कारक में आते हैं, जो कि संबोधन कारक में आते हैं, ये वाला चिन्ह अगर कहीं पर लग जाता है
मीन्स या तो बहुत खुशी हो रही है, या बहुत दुख हो रहा है, या बहुत सरप्राइज हो रहा है। तो ऐसी जगह पर, जैसे नंदिता ने एग्जाम्पल देकर बताया, बहुत अच्छा, ओ कितनी ठंडी रात है, वाह कितने सुंदर फूल है, वाह कितना अच्छा परसेंटेज आया है, या तुम पढ़ने पढ़ने में कितने इंटेलिजेंट हो, या तुमने बहुत अच्छा अक्षर प्राप्त किए हैं, है ना। शाबाशी देने के लिए भी वाह का प्रयोग करते हैं ना हम। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए ना। जहां पर आज्ञा दी जाए, जहां पर ऑर्डर दिया जाए, वहां पर कौन सा वाक्य होगा? जहां पर ऑर्डर दिया जाए, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, आज्ञार्थक, दोनों ही बिल्कुल सही है। तुम अपना काम समय से किया करो और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये क्या है? आज्ञा है। जहां पर डायरेक्शन या आज्ञा कहीं पर मिल जाती है, उसको बोलते हैं आज्ञावाचक। तुम अपना काम शांति से किया करो, क्लास में शोर मत करो, है ना। यस, आज्ञावाचक। ठीक है, मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं, मैं किसी की भलाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए कुछ कहता हूं, कौन सा टाइप होगा? तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम खूब तरक्की करो, तुम खूब अच्छे से पास हो जाओ, तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओ। इच्छावाचक, बहुत अच्छा। इच्छावाचक या विशफुल जिसे हम बोल सकते हैं, इच्छावाचक बोल सकते हैं, इच्छा सूचक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अलावा जहां पर कहीं ना कहीं डिमांड हो, जहां पर कहीं ना कहीं एक वाक्य दूसरे पर निर्भर या डिपेंड हो, जहां पर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो, या शर्त या डिमांड हो, कौन सी वाक्य में आएगा? कौन से वाक्य में आएगा? संकेतवाचक, बहुत अच्छा। संकेतवाचक, बहुत अच्छा। जैसे अगर वर्षा होगी तो हरियाली छा जाएगी, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना। इस तरह के जो संकेत या सिंबल, अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी बहुत अच्छी होगी, शर्त है ना, डिमांड भी है और निर्भरता भी है, क्योंकि फसल किस पर निर्भर करेगी? बारिश पर निर्भर करेगी ना, बारिश पर डिपेंड करेगी ना। ठीक है, और कौन सा बचा? अभी देखो, मैंने प्रश्नवाचक बताया आपको, आज्ञावाचक बताया, ठीक है। संदेहवाचक, बहुत अच्छा। संदेहवाचक बच गया, विधानवाचक बच गया। ओके, अब मैं आपको ये पूछता हूं कि जिस वाक्य में हमें कंफर्म ना हो, जिस वाक्य में हमें कंफर्म ना हो, जिस वाक्य में हमें कंफर्म ना हो, मीन्स हो सकता है, हो सकता है शब्द जुड़ जाए, शायद या हो सकता है शब्द जहां पर जुड़ जाए वहां पर होता है संदेह, मीन्स डाउटफुल। शायद वो अभी तक नहीं पहुंचा है, शायद मैं कल स्कूल आऊं, शायद मैं कल ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, शायद कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, है ना। तो जहां पर शायद या हो सकता है, हो सकता है मैंने कल आपको ये बताया हो, मुझे कंफर्म नहीं है ना। तो जहां पर मुझे कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है, आप शायद या हो सकता है वर्ड से शुरुआत करो, तो वहां पर वाक्य होगा क्या? संदेहवाचक। संदेह को हम डाउट बोल सकते हैं इंग्लिश में, संदेह को हिंदी में शंका, शक भी बोल सकते हैं। यस, शायद आज बारिश हो सकती है, बहुत अच्छा। कितने हो गए? शायद 7 हो गए क्या? यस। एक होता है विधानवाचक,
क्या? विधानवाचक। विधानवाचक में कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन दी जाती है विधानवाचक में। जैसे मैं कहूं कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, यह इंफॉर्मेशन दे दूं क्या? अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है, हमारे प्राचार्य का नाम जे अनंत पद्मनाभन है। इस तरह कोई मैं इंफॉर्मेशन देता हूं या कोई भी कॉमन सेंटेंस में बोलता हूं, वो आ जाएगा विधानवाचक में। राम ने खाना खा लिया, सूर्य पूर्व में उदय होता है। यस, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह। यस। तो मुझे लगता है कि पूरे हो गए हैं या कुछ बचा है। एक बार मैं देखता हूँ कि पूरे हुए या नहीं हुए। विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विस्मय, संकेत, इच्छा, संदेह, सारे हो गए। सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चेंज करना सीखते हैं। अब हम चेंज करना सीखते हैं। तो क्या आपको किसी को कोई डाउट है क्या कि कौन से सेंटेंस में क्या आता है, क्या नहीं आता है? किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। नहीं? ओके। एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। डाउट नहीं होगा फिर भी मैं बोल देता हूं एक बार। क्या सभी सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन से सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, फिर से एक बार बता देता हूं। विधानवाचक को बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टाइप, जहां पर कॉमन कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए या पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य हो। ठीक है। निषेधवाचक मीन्स नेगेटिव, जहां पर नहीं जुड़ जाता है। ओके। आज्ञावाचक मीन्स जहां पर ऑर्डर दिया जाए। आज्ञावाचक मीन्स जहां पर कोई ऑर्डर या डायरेक्शन दिया जाए। ओके। इसके अलावा प्रश्नवाचक बिल्कुल इजी है, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन टाइप। नेक्स्ट है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक को विस्मयादि बोधक भी बोल सकते हैं, उसको आश्चर्य सूचक भी बोल सकते हैं। संदेह मीन्स डाउटफुल। यस। तो प्रश्नवाचक को इंटरोगेटिव बोल सकते हैं और क्वेश्चन टाइप भी बोल सकते हैं। विस्मयादि बोधक को हम क्या बोल सकते हैं? आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक या एक्सक्लेमेटरी टाइप। ओके। संकेतवाचक जिसमें सिग्नल दिया जाए या फिर जिसमें डिमांड हो और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो। ओके। इच्छा सूचक मीन्स विशफुल, आप खूब तरक्की करो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैप्पी जर्नी, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, है ना? यस। और लास्ट है संदेहवाचक मीन्स डाउटफुल सेंटेंस, जिसमें हमें डाउट हो। ठीक है। चेंज करना सीखते हैं। ओके। मेरा सेंटेंस क्या? कल छुट्टी होगा। कल छुट्टी है या कल छुट्टी होगा, ये सेंटेंस है। इसको कन्वर्ट करो किसमें? संदेहवाचक में कन्वर्ट करो। संदेहवाचक में कन्वर्ट करो, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है को संदेहवाचक में कन्वर्ट करो। क्या कल छुट्टी होगा? ये तो प्रश्नवाचक बन गया बेटा, ये तो प्रश्नवाचक बन गया। मैं प्रश्नवाचक बनाने के लिए नहीं बोल रहा। कल छुट्टी होगी या नहीं? हाँ, ये भी कर सकते हो। शायद कल छुट्टी होगी, करेक्ट है सहाना आरजी, बहुत अच्छा। कल छुट्टी हो सकती है, पल्लवी, बहुत अच्छा। कल छुट्टी हो सकती है, कल छुट्टी हो सकता है। छुट्टी हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि छुट्टी स्त्रीलिंग शब्द है। क्या कल छुट्टी है? ये तो क्वेश्चन में चला गया। जिसका आंसर यस और नो में मिल रहा है मींस क्वेश्चन है। चाहे आप क्वेश्चन का सिंबल लगाओ या ना लगाओ। शायद कल छुट्टी हो सकता है, हो सकता नहीं, हो सकती है। क्यों? क्योंकि छुट्टी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, फीमेल है। और एक जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आप जेंडर को पहचानोगे कि कौन सा वर्ड कौन से जेंडर में आएगा। कौन सा वर्ड कौन से जेंडर में आएगा?
मेल में आएगा, फीमेल में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, कैसे पता करेंगे, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे लिखा है क्या, छुट्टी, तो उससे पहले कोई सेंटेंस जोड़कर देखो, उससे पहले कोई सब्जेक्ट जोड़कर देखो, और बीच में का की लगाकर देखो। जैसे मैं बोल कर देखता हूं, छुट्टी, छुट्टी का संबंध किससे है? स्कूल का छुट्टी हो सकता है, डिपार्टमेंट का छुट्टी हो सकता है, स्टेट का छुट्टी हो सकता है ना, राज्य की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी, देश की छुट्टी, विश्व की छुट्टी, शिक्षा विभाग की छुट्टी। बीच में क्या आ रहा, की आ रहा ना बार बार, मैंने कहीं पर कहा नहीं बोला ना? जहां पर बीच में की आ जाए मीन्स स्त्रीलिंग होगा, और जहां पर लास्ट में बीच में की का आ जाए का, वहां पर होगा पुल्लिंग। जैसे पेन, पेन को देखते हैं, पेन का संबंध किससे? बच्चे से है ना, लड़के से भी हो सकता है, लड़की से भी हो सकता है, विद्यार्थी से भी हो सकता है, टीचर से भी हो सकता है ना, दुकानदार से भी हो सकता है। तो देखते हैं, दुकानदार का पेन, विद्यार्थी का पेन, लड़की का पेन, लड़के का पेन, टीचर का पेन। बीच में क्या आ रहा है, का आ रहा है ना, मीन्स पेन क्या है, पेन पुल्लिंग है। ठीक है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ट्रिक बिल्कुल इजी है, अगर आपको समझ में आया होगा तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से आपको भेज दूंगा कहीं पर लिख करके। ठीक है ना? क्योंकि 10th में एक टॉपिक आएगा पद परिचय, वहां पर आपको जेंडर को पहचानना या जेंडर को फाइंड करना बहुत कंपलसरी। अगर नहीं फाइंड कर पाओगे तो कुछ लिख नहीं पाओगे। सो अभी से ट्रिक सीख लेना। ओके, तो अभी जो सेंटेंस आपने बताया सबने सही बताया, कुछ बच्चे जेंडर से रिलेटेड गलती कर रहे थे। कितने सुंदर फूल है, कितने सुंदर फूल है को विस्मयादि बोधक में चेंज करो। कितने सुंदर फूल है को विस्मयादि बोधक में चेंज करो। कितने सुंदर फूल है को विस्मयादि बोधक में चेंज करो। वाह कितने सुंदर फूल है, वाह कितने सुंदर फूल है, अरे वाह। लेकिन नवीन एक बात बता दूं, नवीन और स्फूर्ति ने जो लिखा है उसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहाँ है? अगर आप अरे वाह, छी, वाह, बाप रे, अरे, हाय, ये सब लिखते हो, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नहीं लगाते हो, तो क्या वो करेक्ट है क्या? नहीं। अगर मैं लिखता हूं क्या, कितना, कब, कहा, कौन सा, कैसे, अगर मैं वहां पर लास्ट में क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह है वो नहीं लगाता हूं, तो क्या वो करेक्ट है क्या? नहीं ना। अगर मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखता हूँ, फुल स्टॉप नहीं लगाता हूँ, कोमा नहीं लगाता हूँ, इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाता हूँ, तो क्या वो करेक्ट होगा क्या? नहीं। मैं बीच में स्पेस नहीं दूंगा। अरे वाह ये फूल कितने सुंदर है, ये भी करेक्ट है। वाह कितने सुंदर फूल है, ये भी करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चे गगन एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लास्ट में नहीं जोड़ना है, कुछ बच्चे ये भी गलती कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को लास्ट में जोड़ रहे हैं, लास्ट में नहीं जोड़ना है। अरे, वाह है, आ है, छी, बाप रे, हाय, ये शब्द कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी है। ये शब्द सरप्राइज सूचक है या आश्चर्य सूचक है। चाहे दुख का बोध करवाते हो, चाहे खुशी का बोध करवाते हो, चाहे आश्चर्य का बोध करवाते हो, तो इन्हीं के साथ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा। जैसा कि वैष्णव वी के ने लिखा है, जैसा कि प्रतीक्षा ने लिखा है। ठीक है ना? ऊपर ही बच्चों ने लिखा होगा, मुझे सिर्फ इन लोगों का कमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। शशिधर अभी करेक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, हमें अपना काम समय से करना चाहिए। हमें अपना काम समय से करना चाहिए।
वाक्य को निषेधवाचक में बदलो। हमें अपना काम समय से करना चाहिए, वाक्य को निषेधवाचक में बदलो। हमें अपना काम समय से करना चाहिए, हमें अपना काम समय से पूरा कर लेना चाहिए को निषेधवाचक बदलो। और मैं बता देता हूं आपको टाइम क्यों लग रहा है। टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से वाक्य को इंग्लिश से हिंदी में क्या कहते हैं। हमें अपना काम समय से नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, नहीं लगा दो, बस कुछ नहीं करना, नहीं लगा दो। हमें क्या करना होगा, हमें अपना काम समय से पूरा नहीं करना चाहिए, पूरा नहीं करना चाहिए। यस करेक्ट है, हमें अपना काम समय से नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी का आंसर करेक्ट है। लेकिन हमारे लिए इजी कब होंगे, हमारे लिए इजी तब होंगे जब हमें हर वाक्य को हिंदी में क्या कहते हैं और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश में याद कर लो। इंग्लिश में याद कर लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हिंदी क्या होगा। ठीक है ना। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता हो गया कि निषेधवाचक है नेगेटिव, निषेधवाचक को नेगेटिव कहते हैं, ऑर्डर टाइप को आज्ञावाचक कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर आपको डाउट होगा, आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। हमें अपना काम नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम समय से नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कक्षा में 20 बच्चे हैं, कक्षा में 20 बच्चे हैं, क्वेश्चनवाचक। अब मैंने खुद ने बता दिया क्वेश्चनवाचक, मेरे को प्रश्नवाचक बोलना चाहिए था ना। ठीक है, कक्षा में 20 बच्चे हैं, कक्षा में 20 बच्चे हैं, प्रश्नवाचक मतलब। क्या कक्षा में 20 बच्चे हैं? यस नो में आंसर मिलेगा। यस। क्या कक्षा में 20 बच्चे हैं? यस। कक्षा में कितने बच्चे हैं? बहुत अच्छा, स्फूर्ति। ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या लगाकर शुरू नहीं करना है। स्फूर्ति ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। कक्षा में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी या हाउ मच जो भी आप लगा सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास, इस तरह से लिखोगे ना। हालांकि क्या भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर हमें नंबर का पता करना है। हमें यस नो का पता नहीं करना है, हमें नंबर का पता करना है कितने बच्चे हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या लगाकर भी हम कर सकते हैं। कक्षा में 20 कितने बच्चे हैं, ये रितु ने बिल्कुल गलत कर दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। यस। ओके, पल्लवी मुझे इंग्लिश सिखा रही है। ओके, सिखाओ, ठीक है। कक्षा में कितने बच्चे हैं, यस करेक्ट है। तो आप क्या लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है, अगर दूसरी तरह से बन रहा है तो ठीक है, वरना आप क्या लगाकर भी कर सकते हैं, यह आपके पास एक ऑप्शन है। ओके। बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी को कन्वर्ट करो किसमें, संकेतवाचक में। बच्चे पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। बच्चे शांत रहेंगे तो कक्षा अच्छे से चल पाएगी। कन्वर्ट करो संकेतवाचक में। कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कितना इजी है। यदि तुम पढ़ोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी होगी तो हरियाली ग्रीनरी छा जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।